ठीक है। अब यानी कि हमें क्या करना है कि आपको मैंने जो है कई सारी चीजें 1 से लेकर 30 तक जो है यानी कि याद करने की टेक्निक बताई थी कि कैसे आप यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। ठीक है। अब यानी कि हमने यानी कि क्या करा था, आप लोगों को बताया था। अब मैं चाहता हूं कि आपको ग्रुप बाय ग्रुप याद हो। यानी कि हम लोग यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे कई बार आपको फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी एलिमेंट का सिर्फ आपको कुछ भी नहीं पता, आप कैसे निकालोगे, वो टेक्निक भी बताने वाला हूं। क्योंकि ये सारी चीजें आपको जनरली नहीं मिलेंगी, वो चीजें जो है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यानी कि ग्रुप 1 के लिए आप लोग जैसे कई सारे बच्चे बताते हैं कि सर हम लोग ऐसे याद रखते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हे ली ना करे रब से फरियाद, यानी कि हम लोग यानी कि जो ट्रिक होगी वो क्या हो जाएगी, हे, मैं इसको ब्लू से ग्रीन से लिख देता हूँ। हे ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है। यानी कि हमें यानी कि क्या करना है कि हेलिना जो है यानी कि किसी का नाम है, यानी कि वो क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। अब देखो यहाँ पे एज से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और एल आई से यानी कि क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। यानी कि एल आई से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। और एन ए से यानी कि क्या हो जाएगा यानी कि जो सोडियम हो जाएगा। हमने आपको कहा भी था कि पीरियोडिक टेबल में जो सोडियम होता है वो राजकुमार होता है, क्योंकि ये हमेशा डोनेट करता है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहेंगे, सोडियम राजकुमार। करे यानी कि जो है क्या हो जाएगा, पोटासियम। ठीक है। चाहो तो डबल एरो भी दे सकते हो या सिंगल एरो। पोटासियम के से यानी कि क्या हो जाएगा, पोटासियम। ठीक है। और यानी कि आरबी से यानी कि क्या हो जाएगा, रुबीडियम। ठीक है। और यानी कि एस से यानी कि क्या हो जाएगा आपका, सेलेनियम। ठीक है। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो है स्ट्रोंटियम। ठीक है। यानी कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, 1 मिनट, रब से फरियाद, सीजियम। सीजियम। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है इसको जो है लिखेंगे। ठीक है। अब यानी कि जो फरियाद से यानी कि क्या हो जाएगा, फ्रांसियम। फ्रांसियम। तो यानी कि आप इसको याद रखना, ग्रुप 1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बताना चाहेंगे, ग्रुप 1 को किस नाम से जानते हैं। अल्कली मेटल। हाँ, वेरी, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है अल्कली, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक नेचर तो सेकंड भी होता है। सर वो यानी तो कि उनको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। जितने भी मेटल होते हैं सभी के सभी बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है। अभी मैं जब आगे बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा जितने भी यानी कि क्या होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो बेसिक नेचर को शो करते हैं। देखो अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, या इसको अल्कलाइन मेटल भी कहते हैं। ठीक है। या अल्कली या अल्कलाइन मेटल जो भी हो, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है मेटल यानी कि जब आप अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो यानी कि क्या बनता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड बनता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। अगर वो बेसिक नेचर को पानी में मिलाने के बाद अगर डिसॉल्व हो जाता है तो अल्कली का फॉर्मेशन होता है। सभी के सभी मेटल ऑक्साइड अल्कली मेटल नहीं होते हैं, याद रखना। यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि अल्कली मेटल कहेंगे। क्या मेरी बात याद रहेगी, पीट कर दोनों दर्द। में? हाँ, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। अब यानी कि हम लोग बात करते हैं ग्रुप 2 की। आप लोगों को किन्हीं को अगर जो कोई तरीका भी पता हो तो आप लोग जरूर बताना कि सर मेरे को ये तरीका पता है, तो आप, हाँ क्या बोले, फिर से एक बार बोलिएगा। चलिए। अब यानी कि हम लोग यानी कि ग्रुप 2 की बात करते हैं बेटा
किन्हीं को और किसी ने अपने भी अलग तरीके से याद किया होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप रो। ठीक है, आप लोग स्कूटर नहीं मांगते होंगे, केटीएम मांगते होंगे या दुकाती मांगते होंगे। ठीक है, बाप रे। ठीक है, या और भी कोई जो होगा यानी कि अपने नजदीक में जाने की जो भी आ, राजी। हम्म, राजी जे आई। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो लिखेंगे बीई से, यानी कि आपको पता है यानी कि क्या होता है, बेरिलियम होता है। ठीक है, बेरिलियम। और यानी कि मांगे से यानी कि क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम। आपको ये याद भी रखना है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी। मैं कहूंगा कि नीचे की ओर अगर मान लो कि 4 एलिमेंट, आप सबको याद नहीं रख सकते, सबका एटॉमिक नंबर याद नहीं रख सकते, तो यही आपको जो है यानी कि मदद करेगा। जब मैं कहूंगा कि बताओ कि 4 एलिमेंट दे दे, इसमें बताओ किसकी एनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी रेडियस ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि क्या करेगा, ये आपको मदद करेगा। ठीक है, तो बेटा मांगे का सीए से क्या हो जाता है, कैल्शियम। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम। और यानी कि स्कूटर से यानी कि क्या हो जाता है, एसिड से स्केडियम। और बाप से यानी कि क्या हो जाता है, बेरियम। बेरियम। हाँ, और राजी से यानी कि क्या हो जाता है, रेडियम। हाँ, रेडियम। रेडियम। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि ग्रुप 2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्काइल अर्थ मेटल। हाँ, ग्रुप 2 को हम अल्काइन लोग अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, या इसको आप कह सकते हो अल्कली अर्थ मेटल। मेटल। हाँ, अब इसको अल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, या अल्कलाइन अल्कली अर्थ मेटल। सर क्योंकि इनकी जो अबंडेंस बड़ी ज्यादा है अर्थ क्रस्ट पर। सर ये Very बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ, नहीं बेसिक नेचर के, मैंने कहा कि जितने भी मेटल होंगे वो सभी के सभी बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं जितने भी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। रेडियम तो नहीं, रेडियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वैसे इसकी जो है प्रेजेंस तो यानी कि क्रस्ट पे ही होती है, लेकिन उतना ज्यादा हमारे इधर नहीं पाया जाता है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अगर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं तो जिस कारण से इसको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। देखो, अगर इन केस आप भूल जाते हो कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं या ग्रुप 2 को अर्थ अल्कलाइन मेटल, याद रखना, तो वो ग्रुप 2 में 2 वर्ड आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रुप 2 में क्या आना चाहिए, 2 वर्ड आना चाहिए, यानी कि अल्कली और अर्थ। तो यानी कि 2 है, तो यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें एक वर्ड आ रहा है तो यानी कि सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अल्कली मेटल वर्ड आ जाएगा। ओके, अब हम यानी कि बात करते हैं ग्रुप 13 के लिए। अगर जब ग्रुप 13 हो तो यानी कि आप लोग उसको किस नाम से याद रखते हैं, कोई बताना चाहोगे। जी सर। मैं जो याद रखा हूं, हाँ बोलिए, बाल गंगाधर, गंगाधर इंडियन तिलक। अब कई लोग इसको बैगन, आलू, गाजर, इन थैला भी याद रखते हैं, तो आप लोगों के लिए यानी कि जब मैं वो भी लिख देता हूँ, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। अब किन्हीं बच्चे को ऐसे याद है तो बैगन, आलू, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो याद नहीं रहेगा, आलू, गाजर। ये मेरे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने बताया था कि सर बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, अब यहां से देखो, बी से यानी कि क्या हो जाता है, बोरोन। और ए एल से यानी कि क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। यानी कि क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम। यम। हाँ, अब यानी कि जी ए से यानी कि क्या हो जाता है, गैलियम। गैलियम सर। ओके, ठीक है, आई एन से यानी कि क्या हो जाता है, इंडियम हो जाता है। ठीक है,
और यानी कि TH से यानी कि क्या हो जाता है, थैलियम हो जाता है। यानी कि आप, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको भी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको बनने चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि किसका रेडियस ज्यादा है। अब आपको ये मैं दे दिया, मान लो कि बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, किसका रेडियस ज्यादा है, तो आपको ये पता तो रहेगा तभी तो कि किस ट्रेंड में आप जा रहे हो। नीचे की ओर जाते हैं तो यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। आपको एलिमेंट का सीक्वेंस भी पता होगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन को। अगर जब आपके पास सीक्वेंस नहीं याद है तो यानी कि आपके लिए काफी ज्यादा जो है दिक्कत हो जाएगा। अब हम यानी कि जो बात करते हैं, यानी कि कौन से के लिए बात करते हैं, ग्रुप 14 सर के एक लिए बात मिनट पीछे करते करना। हैं। ओके, ठीक है, आपको नोट्स भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए, आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब यानी कि ग्रुप 14 की हम बात करते हैं। ग्रुप 14 में कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मैं जो आप लोगों में से किसी को अगर जो कोई नया पता हो तो बिल्कुल जरूर बताना। यानी कि कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, ठीक है। यानी कि मैं कौन सी गीत आप लोगों को सुनाऊं, आप लोग मेरे लिए प्रभु ही है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सी से यानी कि क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। और यानी कि SI से यानी कि क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। और GE से यानी कि क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। SN से यानी कि क्या हो गया, टीन हो गया। और PB से यानी कि क्या हो गया, लेड हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना मेरी बात, कि अगर जिनके कुछ नाम नहीं है, जैसे मान लो कि जैसे कि आप लोगों में जैसे कि जो बड़े होंगे आपको उन्हीं के नाम से बुलाया जाता होगा। जैसे कि मान लो चिंटू के पापा, चिंटू के मम्मी, इस टाइप से यानी कि बुलाते हैं, यानी कि जो घर में बड़ा होता है। अगर जैसे A और B में B बड़ा है तो B के पापा, B के मम्मी, या B के चाचा या चाची, या पता नहीं जो भी आप लोग बुलाते होंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि अगर आपके पास सपोज कीजिए कि कोई भी ग्रुप आ रहा है, अगर जो उनका कोई जनरल नाम नहीं है तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे। अब जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनका कहते हैं कपूर फैमिली, हम लोग क्या कहते हैं उसको, कपूर फैमिली। अब यानी कि खान फैमिली, या फिर हम लोग और भी कई तरीके से यानी कि जो है बुलाते हैं। तो उस तरह से यानी हाँ, ठीक है, तो यानी कि उस प्रकार से, या तिवारी फैमिली या पंडित फैमिली, इस प्रकार से जो है बोलते हैं। तो जो बड़ा होता है उसी के नाम पे इसको बोला जाता है। 1 मिनट। ठीक है, यानी कि ग्रुप 14 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कि कार्बन फैमिली के नाम से यानी कि क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा टॉप हेड एलिमेंट होता है, अगर जिनका कुछ नाम नहीं है तो यानी कि टॉप हेड में जो भी नाम होगा उसी के नाम से उस फैमिली को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यह बुलाएंगे। क्या इतनी सी बात आप लोगों को याद रहेगी। यस सर। यस सर। अब यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इनको जो है नाम बुला सकते हैं, ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 को आप लोग किस नाम से याद रखते हैं मुझे पता नहीं, मैं जो याद रखता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ, नाइट्रोजन फैमिली। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है। कई लोग कहते हैं भिखारी हैं, आप लोग की इच्छा जो भी हो, ठीक है, बिंदास। यानी कि आप चाहो तो जैसे याद रख सकते हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, या भिखारी, जो भी आप लोग कह सकते हो, आप लोग को जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हो। एन से यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। और
पी से यानी कि क्या हो जाएगा, फास्फोरस। और एस से यानी कि क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। और यानी कि एसबी से यानी कि क्या हो जाएगा, एंटीमोनी। ठीक है। और यानी कि बी आई से यानी कि क्या हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। यानी कि ग्रुप 15 को हम पिकोजेंस ग्रुप के नाम से जानते हैं, याद रखना। अच्छे, तो इसको दो नाम से जाना जाता है। एक इसको कार्बन को, सॉरी, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। दूसरा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिकोजेन, नाइट्रोजन फैमिली। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि पिको जेंस फैमिली के नाम से यानी कि जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसको दो नामों से जाना जाता है। इन केस कभी वो पूछ दे तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए। अब हम यानी कि बात करते हैं यानी कि ग्रुप 16 के लिए। ग्रुप 16 में आप लोगों ने यानी कि जो है पता नहीं कैसे याद किया होगा, मुझे नहीं पता। कि कोई बताएंगे कि किन्होंने किन्हीं को याद हो तो बताइए कैसे याद किए हैं। हाँ, ओके। अब मैं जो बता रहा हूँ, देखो मैं नहीं कह रहा कि मेरा वाला ही याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको जो याद है आप वही याद रखना। लेकिन जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि उस पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास यानी कि ग्रुप 16 है। ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से टिपो। कई जगह पे इसको कहते हैं तेल पॉलिश, और स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ या जो भी है। यानी कि हमने जो याद रखा वो कैसे रखा, ओ स्टाइल से टिपो। टिपो का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, हाँ, चीटिंग करना। टिपो का मतलब सर होता है, चीटिंग जैसे करना। मान लो कि मैंने लिखा कि मेरे को कहा कि जो है पेपर दिया गया। ठीक है, अब पेपर दिया गया, पेपर में जो यानी कि क्या करना है, फर्स्ट में अपना नाम उम लिखना रहता है। ठीक है, अब कोई पीछे वाला बच्चा है जो, जैसे मैंने लिख दिया कि सपोज करो मेरा नाम है सत्येंद्र, वो क्या करेगा, अपने भी नाम में भी क्या लिख देगा, आप उसको अपना नाम लिखना चाहिए, वो भी क्या कर देगा, सत्येंद्र लिख देगा। यानी कि इस टाइप को, यानी कि हो चाहे उसमें आपने ऐसे कट किया तो, सॉरी, आपने ऐसे कट किया तो वो भी ऐसे कट कर देगा। आप अगर ऐसे कुछ कर दे रहे हो, गलती से हो गया तो वो भी ऐसे कर देगा। इस टाइप के स्टूडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टिपो कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग दूसरे की नकल चीज करना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि टिपो कहते हैं। और इस चीज में सबसे आगे कौन सा देश है, यानी कि चाइना है। तुरंत देखना जो है डुप्लीकेट जो है यानी कि बना देता है, टिप देता है। ठीक है, तो उसको यानी कि जो हम लोग टिपना कहते हैं। ओके, यानी कि ओ से यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीजन। यानी कि ओ से यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीजन। एस से यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फर। सिलिकॉन। सल्फर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फर। और एस ई से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि सेलेनियम। सेलेनियम। इरफान बेटा माइक को म्यूट कर लीजिए। इरफान, आपको मेरी आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू। अब यानी कि जो है टी से यानी कि क्या होता है, टेलुरियम। टेलुरियम। ठीक है, हाँ बोलो, कुछ दिक्कत है तो इरफान बताइए। और पी से यानी कि क्या होता है, पोलेनियम। अगर जब किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो यानी कि याद रखना। इसको दो नाम से जानते हैं, ग्रुप 16 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सर कैल्कोजन सर। हाँ, एल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको दो नाम से जाना जाता, तीन नाम से जाना सर जाता है। ऑक्सीजन फैमिली, हाँ, कैल्कोजन इसको और चैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसको ओलिफिन के नाम से जाना जाता है, चाल्कोजेंस। और इसको सर जी, ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, सर ओलिफिन्स। क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। हाँ, ये जो है ऑयल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑयलिफिन्स का ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और एक तो ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना चैल्कोजेंस किस ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप 16 को कहा जाता है, या ओलिफिन्स कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है यानी कि क्या पाया जाता है, सर ऑयल के इनके अंदर। नाम इतने डिफिकल्ट क्यों रखे हैं, थोड़े इजी नहीं होते सर? क्या बोले इरफान? सर इनके नाम इतने डिफिकल्ट रखे हैं, कुछ आसान से नहीं होंगे? किस चीज का ये, एक्चुअली
अगर जो आप लोग डिस्कवर करोगे, हमारे इंडियन के लोग डिस्कवर नहीं करते ना। अगर जो मान लो कि सपोज करो कि राम डिस्कवर करेगा तब ना राम का नाम आएगा। अब वो विदेश के लोग डिस्कवर करते तो विदेश में जैसा नाम लिखा जाता वैसे ही आप लोगों को वो करना पड़ेगा, ठीक है। यस अगर जो हमारे देश में अगर जो राम श्याम सीता गीता मीता जो भी अगर जो डिस्कवर करेगा तो हम लोगों को इतना डिफिकल्ट नाम रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग यानी कि यानी कि अभी रिसर्च के क्षेत्र में उतने आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग काफी फिर भी बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे जैसे लोग एडवांस की ओर जाएंगे तो यानी कि नए नए चीज डिस्कवर करेंगे तो हमारा भी नाम आएगा, ठीक है। तो यानी कि उस प्रकार से यानी कि क्या है कि वो लोग भी यानी कि डिस्कवर कर रहे हैं इसलिए उसको कर रहे हैं, उन्हीं का नाम ज्यादा फेमस है। अब देखो यानी कि ग्रुप 17 की हम बात करते हैं तो ग्रुप 17 को आप लोग क्या कहते हो? सर हेलोजन्स। हाँ, सर हेलोजन। आप लोगों को कोई किसी को ट्रिक पता है यानी कि कैसे याद रखते हैं? यस क्या सर। है बताइए। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ठीक है, आप लोग कोई कमेंट नहीं करना आंटी को, नहीं तो पुलिस बुला लेगी। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि एफ से यानी कि क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ठीक है। यानी कि एफ से यानी कि क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और सी एल से यानी कि क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्लोरीन। और यानी कि जो यानी कि क्या हो जाएगा? बी आर से ब्रोमीन, ओके। ब्रोमीन। और आई से यानी कि क्या हो जाएगा? आयोडीन। और एटी से यानी कि क्या हो जाएगा? एस्टेनियम, एस्टेटिनियम, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनके जो है आप याद रख सकते हो। यानी कि जो है कौन सा यानी कि जो है इसको भी दो नाम से जानते हैं, एक हैलोजन फैमिली के नाम। हाँ, ग्रुप 17 को आप किस नाम से जानते हो? हेलोजन सर। हाँ, यानी कि हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप फ्लोरीन फैमिली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो ज्यादा फेमस है हैलोजन फैमिली के नाम से। फ्लोरीन फैमिली के नाम से यानी कि ज्यादा जरूरत नहीं। ये इसलिए कहा जाता है हैलोजन, हैलोजन का मतलब होता है साल्ट, यानी कि जो साल्ट का प्रोड्यूस करेगा इस टाइप की फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि हैलोजन फैमिली कहा जाता है। जनरली ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। आप लोगों ने नमक खाया है? यस सर। बोलिए। यस सर। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो यानी कि NaCl। कौन सा बनता है? NaCl। Cl, यानी कि जो है जब भी कोई साल्ट बनेगा ना उसमें यानी कि ये वाला ग्रुप आना तय है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। अब हम यानी कि जो है बात करते हैं यानी कि ग्रुप 18 की, ठीक है। आप लोगों को किन्हीं को कोई ट्रिक पता है तो बता दीजिए, ठीक है। सर आओ नीरज, नीरज आओ करेक्ट सर, ये कुछ ऐसा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे पास यानी कि है हे निहार, ठीक है, करो जेरोक्स रंगीन, ठीक है। यानी कि देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मेरा ही याद रखना, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, बस मेरे को इससे मतलब है, ठीक है। यानी कि एच से यानी कि क्या हो गया? यानी कि हीलियम, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? हीलियम। और यानी कि एन ई से यानी कि क्या हो गया? यहाँ पे निहार वाले ई वाला ले लो ताकि कि ज्यादा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपको याद भी रहेगा, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास नियोन हो जाएगा, ठीक है। ए आर से यानी कि क्या हो जाएगा? आर्गन। और यानी कि के आर से यानी कि क्या हो जाएगा? क्रिप्टन। और एक्स से यानी कि क्या हो जाएगा? जेनोन, जीनोन। ठीक है। और आर एन से यानी कि क्या हो जाएगा? रैंडम। हाँ, रुगेंटम, रुगेंटम, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनको याद रख सकते हो। इनको याद रखना, कई बार पूछे गए हैं ग्रुप 18 को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप सर 18 नोबल गैस और इनर्ट नोबल गैस। गैस इसको 3 नाम से जाना जाता है। ग्रुप 18 को हम किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा इसको हम लोग किस नाम से नोबल जानते हैं? गैस जीरो, हाँ, नोबेल गैस और इनर्ट गैस।
हाँ, नोबेल ग्रुप। और तीसरा जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से या फैमिली कह दो या ग्रुप कह दो, आपको ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। आप इसको जरूर, जैसे मैंने कहा था, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर तो याद रखना ही है, कंपलसरी है। आप इसको भी याद रखना। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको याद रखते हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। कई सारी चीजें जो है आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग जो वहां पे जो है सॉल्व करोगे। खैर, मैं एक चीज वापस पीरियोडिक टेबल पे चलता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे कई बार ना, वैसे तो आपके जेईई मेंस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन छोटे मोटे स्टेट के एग्जाम में पूछ सकता है कि वो क्या करता है कि मान लो कि कोई छोटा सा पार्ट दे देता है, वहां पे एक्स वाई जेड इस फॉर्म में यानी कि लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे वेस्ट बंगाल जेईई का जो मैं देख रहा था, वो क्या करेगा कि छोटा सा दे देगा, आपसे पूछेगा कि थर्ड ग्रुप यानी कि ग्रुप थर्ड पीरियड 4 में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यानी कि आपको क्या करना है, वो चार्ट दिया रहेगा, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो जनरली आपको चार्ट दिया रहेगा। ठीक है, अब यानी कि आपके सामने क्या है, ग्रुप थर्ड दिया हुआ है, पीरियड 4 दिया हुआ है। हमने कहा था कि ग्रुप जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं, पीरियड को पीट पीट के हमने लिटा दिया था, यानी कि ऐसे कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसको पीरियड 1 कहा जाता है। ओके, नहीं चलेगा, ठीक है, अब चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप कितने पीरियड होते हैं? सर 18 ग्रुप 7 पीरियड। मैंने कहा था पीरियड में, देखो पीरियड्स में यानी कि 7 वर्ड होते थे, इसलिए 7 पीरियड होते हैं। ग्रुप में Yes, 6 sir. होते तो यानी कि 3 का मल्टीपल्स कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 18. 18 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब यानी कि ये ग्रुप यानी कि पीरियड 1 है, पीरियड 2 है, पीरियड 2 क्योंकि पीट पीट के आप ऐसे कर देते हो, यानी कि इसको हम तो पीरियड कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि ग्रुप। यानी कि हमने कहा था जी को आप कैसे बना देना, एरो के जैसे बना देना। ओके, अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लिखेंगे। अब देखो आपको कह रहा है ग्रुप थर्ड, यानी कि ग्रुप थर्ड तो ये है, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 इस प्रकार से ग्रुप ये 18 है, यानी कि ग्रुप थर्ड। आपको पीरियड कौन सा पूछ रहा है? 4, तो यानी कि पीरियड यानी कि क्या हो जाएगा? स्केडियम। और वो एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? स्केडियम। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा। जैसे मैं पूछ देता हूं कि आपके सामने ग्रुप 5 और सॉरी, मैं ग्रुप में पीरियड 5 देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लेवल का। पीरियड 5 ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ग्रीन कलर आप लोगों को दिख नहीं रही है? बोलिए। Indium. इंडियम। यानी कि आपसे अगर नहीं तो कहोगे तो मैं रेड पेन से लिख दूंगा व्हाइट पे। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पीरियड 5 और ग्रुप 13, ठीक है, पीरियड 5 और ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट है? बोलिए। इंडियम। ओके, ठीक है, यानी कि देखो पीरियड 5 ये है और ग्रुप 13 यानी कि क्या हो जाएगा? इंडियम हो जाएगा। क्या आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग देख के बता दोगे? यस Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि आपको सपोज करो कि आपको निकालना हो कि कैसे हम लोग यानी कि एलिमेंट का नाम निकालेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो 2-3 मिनट। आप इसको याद रखना कि हमने कहा भी था कि आपको मैजिक नंबर आप लोगों को याद है? यस सर। क्या क्या होता है? 2 8 8 सर 2 8 8 18 18 30 18 32 32 32। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि हम कैसे याद रखेंगे। हीलियम, ए निहार करो जेरोक्स रंगीन, अरे एक तो छुट्टी गई। ए निहार करो जेरोक्स रंगीन, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है कि हीलियम को याद रखना है, इसमें कितने ऐड कर देना है? 8।
आपको सब में 2 छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो है 2 तो एक ही में आता है, हाइड्रोजन और इसमें आता है। यानी कि इसको ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 10 हो 10 जाएगा। अब यहाँ पे इसको फिर से हम कितना ऐड करेंगे? क्योंकि आपको मैजिक नंबर पता है 2, यस सर 8, 8, 18, 32, 32। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। और आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में याद रखने के लिए कहा था 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से यानी कि याद रख लेना। ओके, अब यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन कितना हो जाएगा? 18। 18 यानी सर कि क्रिप्टॉन कितना हो जाएगा? अब कितना ऐड करोगे? 2 बार 8 ऐड कर दिए तो यानी कि अब कितना होगा? 18। यानी कि 18 कितना हो जाएगा? 36। अब यानी 36 कि आप कितना ऐड करोगे? 32, यानी कि कितना हो जाएगा? 34 50, सॉरी 18 ऐड होगा, मैंने गलती लिख दिया, 2 बार 18 है। यानी कि कितना हो जाएगा? 18। और ये कितना हो जाएगा? 54। और यानी कि जो है यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 32। 32 और ये कितना हो जाएगा? 86। 86 अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आप अगर जब ऐसा लिख लेते हो यानी कि आपको ये तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बस क्या करना है, हीलियम में सब चीज को 2-2 बार ऐड करते चले जाना है। यानी कि हीलियम में 2 है तो यानी कि 8 ऐड करोगे तो नियॉन पहुंच जाओगे, फिर 8 ऐड करोगे तो आर्गन पहुंच जाओगे, फिर 18 ऐड करोगे तो यानी कि क्रिप्टन पहुंच जाओगे, फिर 18 ऐड करोगे तो जेनॉन पहुंच जाओगे, और फिर यानी कि ऐड करोगे तो यानी रोंटिजन पहुंच जाओगे। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है यानी कि क्या हो गए? पहुंच गए। अब आपको मान लो कि सपोज करो कि मेरे को क्या करना है कि गैलियम का निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है? गैलियम का निकालना है। अब मेरे पास यानी कि जो है आपको पता है कि बाल गंगाधर है। ठीक है, यानी कि आपके पास यानी कि क्या है? बाल गंगाधर है। अब यहाँ पे खुद सोचो कि आपको इसके पास कितना है, यानी कि बोरॉन का तो आप लोगों को पता होगा, यानी कि 5। ठीक है, बोरॉन का तो यानी कि सबको पता होगा, क्योंकि हमें यस सर एटलीस्ट 1 से 20 तक तो सबको आता है। लेकिन मैंने कहा भी था कि यानी कि आपको क्या करना है? 1 से लेके यानी कि कितना ऐड कर लेना है? यानी कि 30 तक याद कर लेना। मैंने आपको टेक्निक भी बताई हुई है, आप उस टेक्निक का यूज करके क्या कर सकते हो? उसका निकाल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे पास यानी कि यहाँ से अगर जब कुछ होता तो यहाँ पे ऐड करते 8, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यानी कि एक ऐड तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, तो दूसरा ऐड यानी कि कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम 13। 13 अब तीसरा कितना आ जाएगा? यानी कि 2 8 हो गए तो यानी कि कितना कर देना? यानी कि 18। यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 30। तो यानी कि आप इस 30 प्रकार से इन मैजिक नंबर का यूज करके आप क्या कर सकते हो? यानी कि किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आपको अगर जो जानोगे तो बाकी लोगों से यानी कि अलग रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम यानी कि बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। इन्हीं को कोई दिक्कत हो यहाँ तक मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यानी कि हम लोग यानी कि बात करते हैं किस पे? एटॉमिक रेडियस पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूं कि सेंटर से आउटर मोस्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, यानी कि ये यहां से सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि रेडियस कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है रेडियस कहते हैं। अब देखिए कहता है द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यानी कि इस सेंटर से ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि एटॉमिक रेडियस कहेंगे। एक्चुअली अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं। अगर वो वेव नेचर को शो करते हैं तो यानी कि वो कुछ इस प्रकार से घूम रहे होंगे। अब अगर जो मानो पूरा वेव बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है मेरा खराब एक छोटा सा वेव बना, सभी के वेव का जो है यानी कि साइज सेम होगा। तो यानी कि अगर ये वेव होगा तो क्या इसकी बाउंड्री को हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? तो वैसे भी खुद सोचो कि इसका इलेक्ट्रॉन तो यानी कि घूम रहा होगा। अगर जब घूम रहा होगा तो यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम फिक्स है कि मेरा घर है तो यानी कि घर के अनुसार से, या बॉल है तो यानी कि बॉल के अनुसार से यहाँ से यहाँ का जो है आपने क्या करा? यानी कि जो डिस्टेंस मेजर कर लिया वो जो है यानी कि क्या हो गया? यानी कि जो रेडियस है, ये तो है नहीं। अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या है? यानी कि न्यूक्लियस से यानी कि जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा
उसको हम लोग रेडियस करेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो यानी कि वेव के फॉर्म में घूम रहा है। अगर ये वेव के फॉर्म में घूम रहा है तो यानी कि हम क्या करेंगे, एटम बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, यानी कि उसकी कहाँ खत्म हो रही है ये हम कभी नहीं बता सकते। लेकिन ये जो वेव होता है ना, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा अंतर हो जाता है, जिस कारण से बिल्कुल सिमिलर टू जैसा लगता है सर्कुलर से, और हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसकी जो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, और वो हमारा क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस हो जाता है। ओके, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, कोवेलेंट, यानी कि जब आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वहां पे रेडियस निकालोगे। दूसरा, आपके पास जब वंडरवाल होगा यानी कि वंडरवाल के लिए निकालोगे। तीसरा, आपके पास यानी कि मेटेलिक होगा तो यानी कि मेटेलिक रेडियस निकालोगे। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो यानी कि आयनिक रेडियस होगा। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आयनिक रेडियस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप देखोगे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है उसमें भी आयनिक रेडियस जो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि एटॉमिक जो रेडियस होता है वो 4 टाइप से बने होते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। क्या आप लोग, आप सभी को कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है? Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो Yes, पूछिए। sir. ठीक है, मैं थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट में यानी कि आप लोगों को समझा देता हूं कि क्या होता है, जस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो, यानी कि मेरे पास यानी कि क्या है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आप लोगों को कभी नहीं भूलोगे आप, मैं बता रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। Yes, sir. और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल, डाइपोल डाइपोल, लेकिन हम जो मेन की बात कर रहे हैं, जो आपको जनरली जो है यूज होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है जब आयन हो, आयन कब होगा, जब वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जब ये Yes, क्या sir. करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से दे देगा। जैसे मान लो कि आपके पापा ने आपको जो है यानी कि कोई सामान दे दिया, तो वो पूरी तरीके से दे दिया, उसमें वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरे को तू रिटर्न कर दे। जैसे मेरे को कहेंगे, जैसे मेरे पापा ने जो है मेरे को दे दिया, सपोज करो कि जो है मोटरसाइकिल दे दिया, अब मोटरसाइकिल ये नहीं कहेंगे कि सत्येंद्र तू मेरे को मोटरसाइकिल दे दो, यानी कि, या जैसे मान लो राजा महाराजा लोग, राजा महाराजा लोग क्या करते हैं कि कोई भी खुशी से कोई चीज दे देते थे अपने जो वहां के जो जनता प्रजा जो भी है उसको, तो उनसे कभी मांगते नहीं थे। यानी कि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वन एटम टू अनदर एटम, तब यानी कि जो बॉन्ड बनेगा, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि NaCl, देखो यहाँ पे Cl है, यानी कि इसके पास कितने हैं, 2,8,1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2,8,7 है, ठीक है। अब हर कोई एटम तो चाहता है स्टेबल होना, तो यानी कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अब जैसे दे देगा इसमें प्लस आ जाएगा, और ये लेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस। Negative. इन दोनों के बीच में यानी कि क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण से आपस में बंध जाएंगे, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा, कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग देखना कि कभी पार्टी में जाते होंगे, कि कहीं पार्टी में, या जैसे मान लो कि जैसे मैं जब कॉलेज में था तो जब क्या होता था कि कभी कहीं खाने जाते थे रेस्टोरेंट में, तो पैसे सबके पास नहीं होते थे पूरे, कि मैं जो 3-4 फ्रेंड या 5 फ्रेंड का जो अकेले कोई पे कर दे, क्योंकि सबको गिनती के पैसे मिलते हैं। तो यानी कि तब यानी कि क्या करते थे, शेयरिंग करते थे। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो यानी कि क्या करोगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड बनता है तो उस दौरान यानी कि जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा देता हूँ कि HCl, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्लोरीन के पास यानी कि कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन कहता है कि हाइड्रोजन से दे दे, तो अगर जो हाइड्रोजन दे देगा तो खुद अनस्टेबल हो जाएगा, अगर जो मैंने दूसरे को पैसे दे दे तो मैं क्या खाऊंगा, कुछ भी नहीं। यानी कि इसलिए क्या करेंगे, यानी कि दोनों शेयरिंग कर लेंगे, और जैसे शेयरिंग कर लेंगे तो कहेगा मैं तुम्हारा जो है यानी कि यूज कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन कहेगा मैं तुम्हारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूँ। तो इस टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट। Covalent bond. अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों को बड़ा दिक्कत देता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आता। मैं समझाता हूँ एक रियल घटने के साथ। मान लो कि 2 स्टूडेंट है, एक, यानी कि यहाँ पे मान लेता हूं कि एक अवंती का स्टूडेंट है
और एक यानी कि कहीं का और है, दोनों में काफी क्लोज है। मैं अवंती का ना लेके जो है कुछ और ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे दो दोस्त है, जैसे मेरा दोस्त था, वैसे मेरे दोस्त का नाम भी एस से ही था, लेकिन अब मैं क्या लूं, यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ और एस ले लेता हूँ। मेरे आगे यानी कि क्या बैठा है, कोई पी नाम का लड़का बैठा है, मैं पीयूष मान लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सत्येंद्र बैठा हूँ। अब मेरा एग्जाम के दौरान क्या हुआ कि मेरा पेन खत्म हो गया, तो मैंने पीयूष को कहा कि पीयूष तुम मुझे यानी कि पेन दे दो। तो पीयूष ने क्या कहा, मैं तुम्हें पेन तो दे दूंगा, लेकिन आफ्टर एग्जाम के बाद क्या करना, रिटर्न कर देना। इसने मेरे को एग्जाम में क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। यानी कि जैसे एक एग्जांपल के साथ समझिए कि NH3 है, ठीक है, यानी कि NH3 है तो यानी कि H प्लस है। अब देखो बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये नाइट्रोजन के पास देखो लल्ला लोन पेयर लेके घूम रहा है। अगर से ये लोन पेयर लेके घूम रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि भैया मुझे दे दो, तो नाइट्रोजन कहेगा ठीक है मेरे पास पड़ा है तुम ले लो, लेकिन कहेगा कि जब मुझे जरूरत हो तो यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन को रिटर्न कर देना, ठीक है। ये भी कहेगा हाइड्रोजन ठीक है जब आपको जरूरत होगा तो यानी कि क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो जो ये बॉन्ड बना तो यानी कि इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि अमोनियम यानी कि NH4 प्लस में यानी कि क्या बनता है, यानी कि जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। वैसे बहुत सारे बनते हैं, यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है एक और एग्जांपल समझाता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कि मेरे पास मेरे रूम में 2 ग्लासेस है, ठीक है, यानी कि जो 2 पेन है, पेन का तो एग्जांपल दे दिया। अब मान लो कि मैं हॉस्टल में रहता था तो वहां पे कॉमन मिरर लगे रहते थे। वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे समझाने के लिए, मैं या तो ग्लास वाला ले लेता हूँ ताकि कि ज्यादा मिरर वाला जो है आप लोग हंसने लगोगे। मैं यहाँ पे क्या कर लिया कि 2 ग्लास ले लिया। अब मैं अकेला हूँ सपोज कीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं अकेला हूँ, मेरे बगल वाले के घर में कोई मेहमान आ गया, तो मेहमान आया तो वो क्या कहेगा कि सत्येंद्र तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ग्लास है तो मुझे दे दो, तो मैं कहूंगा ले लो भाई। अब मैंने उसको एक्स्ट्रा ग्लास दे दिया, लेकिन मैं उसको कहूंगा क्या कि अभी तुम्हें जरूरत है तुम ले लो, लेकिन मुझे जब जरूरत होगी तो मुझे दे देना। यही बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब यानी कि नो उस सर। प्रकार से यानी कि कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया, आप लोगों को थोड़ा बहुत जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ऑल दिस रेडियस आर फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट। ये जितने भी रेडियस निकाल रहा हूं ना, ये सभी के सभी इंटरेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। इंटरेक्टेड फॉर्म का मतलब होता है ये आपस में कंबाइंड होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच या तो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बेसिकली हम लोग कोवेलेंट की बात करेंगे तो कोवेलेंट के निकालेंगे, अगर जो आयनिक रेडियस निकालेंगे तो आयनिक की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट की निकालने की कहेंगे तो यानी कि कोऑर्डिनेट की निकालेंगे, अगर वंडरवाल की कहेंगे तो यानी कि क्या करेंगे, वंडरवाल की रेडियस निकालेंगे। तो ये भी कहता है इन दिस रेडियस आर फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट। अकेला अकेला नहीं निकालना, यानी कि क्या निकालेंगे इन सब में, यानी कि जब कंबाइन करके रहेगा तो जो यानी कि क्या करोगे, यानी कि निकालोगे। अब हम यानी कि जो पहला रेडियस की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की। द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम दैट शेयर अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको मैंने बताया कि यानी कि क्या होता है कि जब 2 शेयरिंग करने के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन याद रखना कि दोनों आपस में ऐसा नहीं बनाना आप लोग सर्कल, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आपस में ओवरलैप होते हैं। जैसे मेरे पास मान लो कि एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों क्या है आपस में ओवरलैप है, ऐसा नहीं बनाना। ये कैसा है, ऐसा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर यानी कि क्या कर रखा है, यानी कि जो है ओवरलैप करके रखा हुआ है। अब जब ओवरलैप करेगा तो यानी कि इसका कोवेलेंट निकालना होगा, तो यानी कि क्या निकालोगे, यहाँ से यहाँ का डायमीटर निकाल लो, यहाँ से यहाँ जो भी डायमीटर आएगा उसको आप क्या कर दोगे, यानी कि हाफ कर दोगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर देख मान लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यानी कि जैसे H2 है, मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिखता हूँ कलर से, ताकि कि मेरे पास H2 है या N2 है या O2 है, ठीक है। अगर सिमिलर टाइप के है तो यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो यानी कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उसकी इतनी होगी। तब जो बनेगा यानी कि डायमीटर का रेडियस जो बनेगा, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए निकालूं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सिमिलर हो गया, यानी कि इनका जो रेडियस हो जाएगा क्या हो जाएगा, RA प्लस RP। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायमीटर निकाल सकते हो। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट,
मैंने यहाँ पे माना कि अगर तो दोनों जरूरी थोड़ी ना कि सेम हो। अब जैसे मान लो HCl हो और यानी कि क्या हो HBr हो या और भी कोई एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल्स हो। अब इन दोनों के बीच में यानी कि क्या हो रहा होगा, यानी कि बन रहा होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स H होगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, यानी कि Br हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है Br हो गया। ओके, अब अगर ऐसा हो गया तो यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है कि अब दोनों का अलग अलग, तो यानी कि हो सकता है कि कोई ज्यादा ओवरलैप करेगा, कोई कम करेगा। तो इस केस में आपको निकालने के लिए यानी कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.9 इंटू यहाँ पे X ये है XA एंड XB यानी कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को प्यार करने की क्षमता, यानी कि कितना किसमें है। जब हम वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो वहां पे मैं जो है डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कि यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको माइनस करना। मैंने यहाँ पे ए की ज्यादा मानी है तो यानी कि ए में से माइनस करूंगा। अगर जब बी की ज्यादा होगी तो यानी कि क्या करेंगे, बी में से माइनस करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इफ हाइड्रोजन रेडियस इज 120 पिकोमीटर and radius of chlorine is 170 picometer, find the covalent radius। यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि कोवेलेंट रेडियस निकालना है। आपके पास यानी कि फॉर्मूला पता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि RHCl इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH प्लस RCl माइनस 0.9 इंटू जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मुझे पता है क्लोरीन की ज्यादा होती है, आप लोग को जब मैं वहां बताऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा, XCl Yes, sir. माइनस XH। ठीक है, अब देखो यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 120 पिकोमीटर। ठीक है, RCl कितना दिया हुआ है, 175 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर लिख लो क्योंकि सबका आंसर वैसे भी पिकोमीटर में आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा था। 0.9, आपको याद रखना क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1 होता है। कई जगह पे 2.2 भी लिखा रहता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी 2.1 मानती है, इसलिए मैंने इसको क्या माना 2.1। यानी कि कितना हो जाएगा 120 पिकोमीटर प्लस, मैं इसको ऐड करके लिख देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा 195, यानी कि 295 सॉरी, यानी कि जो कितना हो जाएगा 295 पिकोमीटर। और यानी कि 0.9 माइनस 0.9 यानी कि कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 295 माइनस यानी कि 0.81 पिकोमीटर। जो भी आंसर आएगा यानी कि पिकोमीटर में आएगा, और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 294 1.19। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, यानी कि 9 पिकोमीटर। तो यहाँ पे ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इस टाइप के निकाल सकते हो। अगली क्लास में हम लोग यानी कि बात करेंगे मेटेलिक की, वंडरवाल की और आयनिक रेडियस की, यानी कि जो हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।